खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी जिले के सकरार क्षेत्र के रौतियाना गांव से 70 आदिवासी मजदूरों को मजदूरी के बहाने ले जाकर कर्नाटक में बंधक बनाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की पहल पर सारे मजदूर मुक्त हो गए। ये मजदूर झांसी के लिए रवाना हो चुके हैं। मजदूरों के झांसी रवाना होने की सूचना मिलते ही उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बताते चलें कि सकरार थाना क्षेत्र के आदिवासी इलाके रौतियाना से 70 मजदूरों को एक ठेकेदार मजदूरी करने के लिए अपने साथ ले गया था। पहले उससे महाराष्ट्र के पूना में नौकरी कराई गई, लेकिन मजदूरों का कहना था कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें कर्नाटक के बेलगांव के ओकेरी तहसील ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बनाया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि मजदूरों को मारा पीटा भी गया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बेलगाम के एसएसपी भीमा शंकर से फोन पर वार्ता की। इसके अलावा वहां के विधायक गणेश से भी आग्रह किया कि मजदूरों को जल्द मुक्त करा दिया जाए। इस पर एसएसपी तथा विधायक की पहल पर सारे मजदूरों को मुक्त करा लिया गया। आज इन मजदूरों को रवाना कर दिया गया, लेकिन रास्ते में खाने पीने का सामान खत्म होने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने एक परिचित को फ़ोन किया, जहां से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर ली गई। यह मजदूर 1-2 दिन में झांसी आ जाएंगे। मजदूरों के आने की जानकारी मिलते ही सारे मजदूरों के परिवारीजनों के चेहरों पर खुशी दौड़ गई। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारे बुंदेलखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है। किस्मत के मारे मजदूर रोटी की खातिर पूरे देश में भटकते रहते। स्टेशन पे जाएं तो ट्रेनों में भूसे की तरह भरे रहते, जानवरों की तरह टॉयलेट में गाली खाते हुए, पुलिस के डंडे खाते हुए दिल्ली जाते, और वहाँ भी उनको काम नहीं मिलता, बीमारियाँ मिलती। वही एक प्रकरण सकरार की उस पावन माटी में, जिसमें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिस माटी से अभी एक अमर शहीद ने अपनी शहादत दी, वहाँ से 70 आदिवासी मजदूरों को एक ठेकेदार पप्पू विषय आया और काम के बहाने इंदौर के नाम पर ले गया। इंदौर तो नहीं ले गया, पूना के पिंपरी जगह में 2 महीने तक उनसे काम कराया। फिर पिछले महीने की 20 तारीख को सारे लोगों को ट्रक में भर के ज़बरदस्ती कर्नाटक के बेलगामी ज़िले में ले गया, और वहाँ उनसे दिन रात पशुओं की तरह काम कराया। वहाँ से कुछ मजदूर छूट के आए। अब स्थिति ये है कि जब हमारे पास ये संज्ञान में आया, हमने वहाँ के एसपी भीमा जी से बात की, वहाँ के विधायक, युवा विधायक, चूँकि मैं वहाँ चुनाव प्रचार में गया था, तो गणेश कुमार थे, उनसे हमने कहा, तो उन्होंने उनको वहाँ से मुक्त कराया। ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार आरोप लगा रहा था कि हमने इन्हें एडवांस दिए हैं, उतना इनने काम नहीं किया। मैंने उस ठेकेदार से कहा, ये बुंदेलखंड के सपूत हैं, तुम जेल के सीखों के अंदर ज़िंदगी भर रहोगे, क्योंकि ना तुम्हारे पास लेबर का एग्रीमेंट है, ना जॉब प्रोवाइडरशिप का कोई एग्रीमेंट है। तुम ज़बरदस्ती बर्ताव कर रहे हैं। इनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुंदेली माटी के हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन खतरे में रहेगा, तुम जेल के शिक्षों के अंदर हो गए। फिर वो पुलिस थाने में उन सारे मजदूरों को बिठाया। रात के उनको बहुत डर लगा था, तो उनका सामान सारा पुलिस के सानिध्य में अभिजीत दरोगा ने पूरा सामान इकट्ठा कराया। अब घाटा पारा एक जगह है, उधर पे स्टेशन पे पहुँचे। सुबह उनका फ़ोन आया कि हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, 5,000 रुपये केवल हैं। तो हमारे एक समाज सेवी वहीं बेलगामी के वहाँ से 60 किलोमीटर दूर डॉक्टर नेमिनाथ जैन थे। हमने उनसे कहा, डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा जी तो बहुत पुण्य का काम है कि हम किसी के काम आ सकें। उन्होंने उन मजदूरों के खाने की समस्या दूर कराई और खाना पहुंचाया और पैसे दिए आने जाने के लिए। तो वास्तव में अच्छे लोगों की वजह से आज इंसानियत ज़िंदा है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि हमारी माटी का कोई व्यक्ति रोटी की खातिर इस तरह चंगुल में नहीं फंसे। आज सुबह से जब लगातार हम उनसे फ़ोन से बात कर रहे थे, तो बेचारे वो निरीह मजदूर, ईमानदार मजदूर बता नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ हैं। इतना खौफ था।
उनको महाराष्ट्र में पीटा गया, रास्ते में ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया। वो तो वहाँ के विधायक और एसपी की तत्परता से आज वो स्टेशन पहुँच गए। शाम के उनकी ट्रेन है और वो ट्रेन के बाद परसों झांसी आ जाएंगे।